है जो उसको देना पड़ेगा। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। आप ये बताओ 3000 आदमी एक लैटरिन को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर पानी की टंकी है, एक पानी की टंकी रखी है, दिन भर में वो किस टाइम उसको ला रहा है, उसमें कचरा पड़ रहा है, क्या है क्या नहीं है, वही पीने के लिए। वही पीने के लिए। एक्शन करते समय ऊपर से 4 ब्लॉक फ्री हो गया और पाइप गिर गया नीचे और वहाँ से 4 आदमी घायल हुए हैं। 4 आदमी घायल हुए हैं, जिसमें से के 4 में से 3 का पता ही नहीं है। अच्छा, मर रहे हैं जी रहे, उसका कोई पता नहीं है हॉस्पिटल में। हाँ, तो इसको कोई पता नहीं, किसी को भी कोई पता नहीं है। और सेफ्टी वाले ने उनके गेट पास फाड़े और फेंक दिए। अच्छा, बंदों का नहीं पता, बंदे कहाँ हैं? बंदे का कोई पता नहीं, बंदे कहाँ पे है। यार कमाल हो गया तो भाई। अच्छा, कल एक वीडियो आई थी गेट पे गाड़ी गुड्डी पलटने की, वो क्या बात है? गाड़ी में पलटने की बात क्या थी? कोई 2-4 लड़के थे गाड़ी में बैठे हुए थे, तो सीएसएफ के अधिकारी थे जो गाड़ी में लेके जा रहे थे। उनको यही बोला गया कि हमारे मजदूरों को बाहर निकाला जाए। कोई बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। वो बोले हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे। भाई इसको बाहर निकाल, इनका गुनाह क्या है, क्या बात हुई? बोला ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं इसलिए इनको गाड़ियों में बैठा के ले जा रहे हैं। धक्का मुक्की में कैसे न कैसे करके उन आदमियों को बाहर निकाला गया। बदले में सीएसएफ के अधिकारियों ने हमारे वर्करों के ऊपर लाठीचार्ज किया। अच्छा, कितने? 75% जो होगा, किसी भी स्टेट में जाइए वहाँ का 75% मजदूर काम करेगा उस स्टेट का, बिल्कुल। 25% बाहर का आएगा। हाँ। और हमारे हरियाणा में क्या हो रहा है कि 25% तो यहाँ का भी नहीं लिया जा रहा और कम से कम भी 90-95% बाहर से आ रहा है। अच्छा, बाहर से मजदूर मिलता है उनको सस्ते में और यहाँ का मिलता है महंगे में। यहाँ पे बाहर का मजदूर ला के बिहार से, यूपी से, कहीं से भी उनका भी शोषण हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो के साथ। पीछे आपको दिख रहा होगा बहुत एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है रिफाइनरी। जी हाँ, जहाँ पर तेल की प्योरिटी, जो यहाँ पर तेल आता है उसको अलग अलग किया जाता है, उसके अंदर से इम्प्योरिटी जो है वो निकाल दी जाती है और जो तेल निकलता है उसके बाद वो सप्लाई के लिए निकल जाता है यहाँ से। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि लगभग एक दिन में कम से कम 4 से 5 हज़ार गाड़ियाँ आती है और जाती है। अगर आप इस साइड देखोगे तो आपको पोल्यूशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखेगा। लेकिन मेन जो बात थी ना, एक सभी की एक डिमांड आ रही थी, बहुत सारे मैसेज कमेंट हमारे पास आ रहे थे कि आखिरकार पानीपत रिफाइनरी में ऐसा क्या मुद्दा उठाया जो यहाँ पर हड़ताल करने की नौबत आई। ये रिफाइनरी के कुछ वर्कर यहाँ बैठे हुए हैं, इनके पास हम पहुँचे इनसे बातें करने के लिए कि आखिरकार क्या यहाँ पर कल हुआ था। मेरा नाम राम है। अच्छा, कहाँ से हो? नमस्कार जी। नमस्कार सर। अच्छा, जॉब करते हैं यहाँ पे? हाँ, रिफाइनरी के अंदर जॉब करते हैं भाई। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है, मैं तो ऐसा कर रहा हूँ, जो मैन गेट है ना, मैन गेट के पास चलो थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, ताकि दिखनी चाहिए रिफाइनरी। चलो वो भी देख लेंगे। रिफाइनरी तो हम यहाँ पे वहाँ से कवर करते हुए आ रहे हाँ हैं। जी। अब ये बताओ कल हुआ क्या था? कल क्या हुआ था? कल जो पब्लिक की जो डिमांड है हमारे यहाँ, भाई अब शनिवार को हादसा हुआ है, उसमें 4 आदमी थे, ऊपर 4 ब्लॉक से पाइप को रक्षण कर रहे थे, पाइप रैक में। तो रक्षण करते समय ऊपर से 4 ब्लॉक फ्री हो गया और पाइप गिर गया नीचे और वहाँ से 4 आदमी घायल हुए हैं। 4 आदमी घायल हुए हैं, जिसमें से के 4 में से 3 का पता ही नहीं है। अच्छा, मर रहे हैं जी रहे, उसका कोई पता नहीं है। हॉस्पिटल में? हाँ, तो इसको कोई पता नहीं, किसी को भी कोई पता नहीं है। और सेफ्टी वाले ने उनके गेट पास फाड़े और फेंक दिए। अच्छा, बंदों का नहीं पता, बंदे कहाँ हैं? बंदे का कोई पता नहीं, बंदे कहाँ पे है। यार कमाल हो गया तो भाई। और उसके बाद मेन रीज़न क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो मोदी जी ने हमारे को पास किया हुआ है, हमारे लिए जो मजदूर वर्ग है उसके लिए पास किया हुआ है। मतलब कि जैसे कोई भी प्राइवेट जॉब करेगा तो 8 घंटे ड्यूटी का जॉब है, 8 घंटे जो ड्यूटी करेगा, उसके बाद है 4 घंटे ओवर टाइम। कोई किसी को रखना चाहता है तो रखो ओवर टाइम में, नहीं तो अपना छुट्टी कर दो उसकी। ओवर टाइम के अलग से पैसे मिलेंगे? हाँ, ओवर टाइम के अलग से पैसे मिलेंगे। जो इंडियन ऑयल ने जो रेट तय है 26 दिन का ड्यूटी का है, 26 दिन का प्रावधान लिखा हुआ है। 4 छुट्टियाँ हैं? 4 छुट्टियाँ हैं। 2 संडे वर्कर करेगा, 2 संडे कंपनी भर के देगी। ठीक है, बुला रहा है तो उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ पे जो भी मैन गेट है उसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट के तहत लिखा हुआ है 26 दिन की ड्यूटी, ऊपर से जो हमारा लीव है, बोनस है, डिमांड है, सब कुछ है। और हमारे को कोई किसी प्रकार का दिया नहीं जा रहा। हालांकि इंडियन ऑयल ने पास किया हुआ है, बीच में जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो किसी को दे नहीं पा रहे। अच्छा, आपकी यूनियन भी होगी, यूनियन के जो आपके अधिकारी हैं उनसे बात हुई आप लोगों की? कोई यहाँ पे कोई यूनियन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे घुसखोरी हो रहा है। जिसकी लाठी उसकी बहस। हाँ, असली कारण क्या है यहाँ पे, मतलब कि जो हमारे बीजेपी सरकार में पास हुआ है, 75% जो होगा, किसी भी स्टेट में जाइए वहाँ का 75% मजदूर काम करेगा उस स्टेट का, बिल्कुल। 25% बाहर का आएगा। हाँ। और हमारे हरियाणा में क्या हो रहा है कि
25% तो यहाँ का भी नहीं लिया जा रहा, और कम से कम भी 90-95% बाहर से आ रहा है। अच्छा। वो बाहर से मजदूर मिलता है उनको सस्ते में, और यहाँ का मिलता है महंगे में। यहाँ पे बाहर का मजदूर ला के बिहार से, यूपी से, कहीं से भी उनका भी शोषण हो रहा है। मतलब उनको सस्ते मजदूर मिल रहा है, हाँ। तो यहाँ भी मजदूर महंगा मिल रहा है। ये भी एक कारण है कि मतलब कि मेरा हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है बीजेपी सरकार से, ताकि इस चीज की तरफ ध्यान दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई सिटी में फैल है, कोई किसी में फैल है, कोई डी में फैल है, कुछ है। हाँ। जो पढ़ा लिखा नहीं है मजदूर आदमी, वो कहाँ पे जाए? जा रहे हैं तो शोषण हो रहा है। बहुत बड़ी बात बोली आपने, बिल्कुल। हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा, कल एक वीडियो आई थी गेट पे गाड़ी गुड्डी पलटने की, वो क्या बात है? गाड़ी में पलटने की बात क्या थी? कोई 2-4 लड़के थे गाड़ी में बैठे हुए थे, तो सीएसएफ के अधिकारी थे जो गाड़ी में लेके जा रहे थे। उनको यही बोला गया कि हमारे मजदूरों को बाहर निकाला जाए। कोई बात नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। वो बोले हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे। भाई इसको बाहर निकाले, इनका गुनाह क्या है, क्या बात हुई? बोला ये लोग स्ट्राइक कर रहे हैं इसलिए इनको गाड़ियों में बैठा के ले जा रहे हैं। धक्का मुक्की में कैसे न कैसे करके उन माध्यमों को बाहर निकाला गया। बदले में सीएसएफ के अधिकारियों ने हमारे वर्करों के ऊपर लाठीचार्ज किया। अच्छा, कितने वर्कर थे उस टाइम अंदाजा? सभी थे, सभी थे। वर्कर की कोई गिनती नहीं होती, कोई नाम नहीं होता वर्कर का। ये बात भी बिल्कुल सच्चाई। पूरी ही टीम थी, बैठे हुए थे, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारी ये मांग पूरी करी जाए, हमारा शोषण हो रहा है। अब क्या हो रहा है, एक रूल और है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे 3 प्लांट है, नेफ्ता क्रैकर और रबड़ प्लांट और रिफाइनरी और P25। इनका क्या, इन्होंने अपना ठेकेदारों ने, एक जो निचले वर्ग की कंपनी है, इन्होंने क्या कर रखा है, एक गेट पास है, एक गेट पास है। जब तक ये कैंसिल नहीं करेगा जब तक दूसरी जगह जाएगा नहीं। और क्या करेगा भाई, इसी रेट में आपको काम करना पड़ेगा। डेली होता है वो? डेली नहीं, आप समझते हैं ये बात को, आपको समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे जो अधिकारी बैठे हुए हैं सीएसएफ के अधिकारी, उनके साइन चलता है, साइन चलता है उनका कि हमारा गेट पास जो बनता है, हमारा परीक्षण दिया जाता है, उसके तहत हमारा गेट पास बनता है। भाई इसके अंदर आदमी जा रहा है, परीक्षण लेके जा रहा है और हमारे यहाँ के काम करेगा। जैसे नेफ्ता अलग है और नेफ्ता अलग है और रिफाइनरी अलग है। हाँ, 3 है बता। हाँ, रबड़ प्लांट अलग है। इन्होंने क्या कर रखा है, अभी जो गेट पास बनेगा, जब तक यहाँ का नहीं कैंसिल होगा तब तक नेफ्ता में काम नहीं कर सकते। ठीक ठीक ठीक, वहाँ भी सही रूल होगा? वहाँ भी सेम रूल है। रिफाइनरी का नहीं कैंसिल होगा, नेफ्ता में काम करेंगे। ऐसे ही उन्होंने एक प्रोपगंडा रच रखा है। तो ये अपना जबरदस्ती कराएंगे। मजदूर भाग रहा है तो भाग भाई, वो बाहर गेट के बाहर बैठा रहेगा, क्या करेगा मजदूर? हटा देंगे, उसकी सैलरी नहीं आएगी, धमकी देता जाता जा। जबकि गवर्नमेंट के तहत एक रूल बनाया हुआ है, हम किसी वर्कर को फाइनल कर रहे हैं, उसका फुल हैंड फाइनल, डिस्टर्ब वर्कर को हटाया जाता है, फुल हैंड फाइनल उसको दिया जाता है। आज तक का तरह ये बना है। हाँ बिल्कुल, कलेरी साहब। और हरियाणा के जो मजदूर हैं उनके लिए एक और नाइंसाफी हो रहा है। ना तो यहाँ पे किसी को कमरे का किराया, ना कोई लीव, ना कुछ। हालांकि बाहर की जो वर्कर आते हैं उनके लिए कमरा भी है, आने जाने के लिए गाड़ियाँ भी हैं। ऐसा क्यों? क्या बड़े अधिकारियों के लिए गाड़ी आया, छोटे छोटे अधिकारियों के लिए भी गाड़ियाँ हैं जो यूपी बिहार से मजदूर काम कर रहे हैं? हाँ, यूपी बिहार के जो मजदूर बंदे हैं, हमारा हरियाणा के जो हैं, उन्हें कुछ नहीं देता। अपनी बाइक से आओ, पैदल आओ, साइकिल से आओ, कैसे आओ। हालांकि हम जो बीच में कभी हमारे बच्चे बीमार हैं, कभी हमारे को कोई 1000-500 की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी दिया जा रहा है। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल नहीं इसका? कुछ नहीं बोलते हैं, आप तो हरियाणा को, आपको पैसे की क्या जरूरत है? अच्छा। हाँ, हालांकि कभी भी एडवांस का जरूरत पड़ता है किसी कंपनी में, आप ले सकते हो। इनके लिए टाइम पे मिलती है हर महीने? सैलरी टाइम में कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। कई अच्छी कंपनियां भी हैं, कई अच्छी कंपनियां भी, कई खराब भी है। खराब तकरीबन, अच्छी तो कोई है। जैसे हमारे यहाँ एक प्रकाश कॉन्ट्रैक्टर है, अच्छा है लेबर के सामने। आप उनके पास काम करते हो क्या? ना, हमने कभी काम नहीं किया। तभी आप बढ़ाई कर रहे हो, सैलरी बढ़ जाए। नहीं, देखो सभी एक सार नहीं होते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक यहाँ पे डेज इंजीनियर है, एक प्रकाश है, सबसे बेस्ट है। दोनों अच्छे? हाँ, दोनों अच्छे हैं। काम करो, जो जैसा काम कर रहा है उस हिसाब से उसको पैसा मिल रहा है। हाँ। लेकिन प्लस में जो मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूँ, ताकि मतलब कि जैसे हरियाणा के मजदूरों को भी पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर हमारे को कमरा नहीं दे रहे तो कमरे का किराया दो, उनको गाड़ी दे रहे तो हमारे को उसमें प्लस में सैलरी में जोड़ के पैसा दिया जाए। ये हमारी मेन डिमांड है। अच्छा, कटते हुए कुछ सैलरी से आपके पैसा, फंड वगैरह कुछ? हमारा पीएफ कटता है। हमारा पीएफ का क्या फंडा होता है यहाँ पे, जैसे मैंने 12.5% के हिसाब से पीएफ कटता है, और 12.5% के हिसाब से ही कंपनी को डालना होता है। हाँ बिल्कुल राइट है, जितना कटा उतना उसको डालना होता है। राइट, ठीक है। और एक बनता है हमारा यहाँ
काफ़ी दिन पहले हमारे पैसा कटता था, अब नहीं कट रहा। SI ESI, ASI हाँ ESI होता है हॉस्पिटल वगैरह। ASI में होता है। SI का पैसा कटेगा तो उसमें आपका कार्ड बनेगा, पूरा फैमिली का लगेगा साथ में, राइट है, बिल्कुल। पूरे फैमिली का लगेगा, फोटो लगेगा। आपकी फैमिली में आपके माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, बीवी है, आप उसका इलाज SI के कार्ड के तहत आप इलाज करवा सकते हो। कैशलेस करवा सकते हैं। हाँ, हालांकि इधर में नहीं है कुछ, SI कार्ड किसी का बना ही नहीं हुआ यहाँ अच्छा, पे। यहाँ मतलब जो मजदूर है उनके लिए नहीं है ESI कार्ड, या जो अधिकारी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए है ये फैसिलिटी, ये बताओ पहले आप। भाई हम तो मजदूर वर्ग हैं, हम जो मजदूर वर्ग हैं, हमारे को नहीं मिल रहा तो औरों को मिल रहा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, अंदर पानी की व्यवस्था, बाथरूम का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, हम लोगों ने भी बात की है ना, वो बोला कि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बाहर गंदगी बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने देखा है यहाँ बाथरूम करने की कोई जगह भी नहीं है, कोई बंदा बाहर से तो क्या करेगा फिर वो। ये देखो, हाँ। दिखाने के लिए तो आपको लैट्रिन बाथरूम ये दिखा देंगे। एक लैट्रिन बाथरूम होगी, कम से कम भी 3-4 वर्कर होंगे और उसमें गंदगी होगी, ये दिखा देंगे आपको, ऐसा नहीं है, ये बात सच है, दिखा देंगे आपको। लेकिन उसमें कोई पानी का नल नहीं है, पानी की बोतल रखी खड़ी कुछ है। आप ये बताओ 3000 आदमी एक लैट्रिन को यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। फिर पानी की टंकी है, एक पानी की टंकी रखी है, दिन भर में वो किस टाइम उसको ला रहा है, उसमें कचरा पड़ रहा है, क्या नहीं है, वही पीने के लिए। वही पीने के लिए है। सुविधा सारी है, सुविधा के नाम पे खाली कलंक है। सुविधा देते हैं भाई, टंकी पानी की रख दी है, कोई साफ सफाई तो हो, कोई नल हो के कैसे है कैसे नहीं है, कागजों में पूरी कार्रवाई है मतलब। कागजों में कार्रवाई है। या P25 में आप देखते हैं अंदर तो रिफाइनरी में जहाँ पे IOCL के अधिकारी हैं उनके लिए तो हर चीज़ मुहैया है, हर चीज़। कैंटीन है आपके अंदर? आपको मैंने क्या बोला, मेरी बात सुनने का थोड़ा प्रयास करो। बिल्कुल। जो IOCL के अंडर में प्लाट है उनके जहाँ पे वो लोग यूज करते हैं खुद, वहाँ पे कैंटीन भी है, वहाँ पे लैट्रिन बाथरूम भी है, हर सुविधा है, साफ सफाई भी है, सब कुछ है। लेकिन जहाँ पे मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। चलो देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोल ली और करेक्ट बातों को बोला मेरे हिसाब से आपने भी। जो मजदूर अब आपको सुन रहे हैं, हाँ। आपको देख भी रहे होंगे, उनको क्या बोलना चाहते हो अब इसके बारे उनको तो यही बोलना चाहते हैं, अपने अधिकार के लिए बोल लो, लड़ो नहीं, इसको नाम लड़ाई में नहीं लेना चाहिए। अपना अधिकार है, सभी को बोलने का अधिकार है, उन्हें बात पहुँचाओ। बीजेपी सरकार से हमारा यही एक निवेदन है कि जो मतलब कि मजदूर के बारे में सोचा जाए। अच्छा, एक आप उनको क्या बोलोगे? क्योंकि देखिए, बात समझने के दो नज़रिए होते हैं हर किसी के। अब आपने एक बात बोल रहे कि हरियाणा के अगर 75% यहाँ पर जॉब करेंगे मजदूर, अब आप बोल रहे हो कि 70% अदर स्टेट के है, हाँ। और 25% ऐसा है या 30% 35% जो है वो हरियाणा के ही यहाँ जॉब कर रहे हैं। अब कहीं ऐसा तो ना हो कि आपस में फूट समझा जाए इसको भी, क्योंकि बहुत सारे बंदे को बोले कि हमारा विरोध कर रहे हैं। रोजगार तो कैसे है जी, देखो मैं आपको एक माध्यम से समझाता हूँ। जो हमारा ये प्लाट है, हाँ, हमारे यहाँ कई लाखों मजदूर आदमी काम करते हैं। अच्छा, लाखों में? हाँ, लाखों के सामने गिनती है। और हमारे यहाँ क्या है, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, हर आदमी टेक्नीशियन नहीं है, कोई बेचारा अनपढ़ गुंठा टेका कोई कैसे है। जिस हिसाब से जो आदमी है उस हिसाब से उसको रोजगार मिला जाए। मान लो कोई साफ सफाई वाला है, कोई साफ सफाई के हिसाब से, कोई हेल्पर के हिसाब से, रीगर के हिसाब से, जो जैसा शिक्षित है उस हिसाब से उसको जॉब दी जाए। ये तो एक मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बीजेपी सरकार में ये दुष्यंत साहब से अपना चौटाला जी, उन्होंने पास किया हुआ है कि 75% हरियाणा का आदमी काम करेगा, जो भी सरकारी केंद्र होंगे। बिल्कुल। हाँ, चलो, ये सच्चाई है। बिल्कुल। देखो, हमने बात करी और भाई ने बिल्कुल डीपली मुद्दों को उठाया, और जहाँ खड़े हुए भाई जो बोले सच है, वो सच है, पक्का? बिल्कुल सच बोले हैं। हाँ भाई, जो बोले सच है वो बात? सच है भाई सारी। कहीं ऐसा तो नहीं ऐसे ही इशारा कर दिया बस? सुनिए है ना बात? हाँ सुनी है जी, सारी सही है जी। देखो भाई, हमने बात सुनी। भाई साहब 1 मिनट आप भी आओगे? 1 मिनट। अच्छा, आप भी यहाँ जॉब करते होंगे, क्या नाम अपना? शुभम भाई। हाँ जी, जो बोल रहे हैं उनकी बातों से सहमत हो? हाँ जी, ठीक ही बोल रहे हैं, सब कुछ ठीक ही बोल रहे हैं, सच्चाई है उन बातों में? सच्चाई है जी, सच्चाई है। तो सोल्यूशन कैसे होगा फिर इस बात का भाई? ऐसे तो गरीब आदमी परेशान हो जाएगा यार। मैनेजमेंट करेगी जी, उसी के लिए तो अभी स्ट्राइक हुई थी, उन्होंने बोला है 2 दिन का टाइम दिया है। अच्छा, स्ट्राइक खत्म नहीं हुआ अब तक? फिर खत्म नहीं हुआ? जब ले मुद्दा पूरा तो स्ट्राइक नहीं खत्म हो गया। चलो देखो भाई, हम लोगों ने पूरी बात को सुना, और देखिए एक बात यहाँ पर निकल के ये आती है, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा इसका निचोड़ जो है। जो निचले तबके के मजदूर है ना, जितनी बातें सुनी वो बोलना चाह रहे हैं कि शोषण उनका किया जा रहा है। जो बड़े अधिकारी है उनके लिए फैसिलिटी भी है, उनके लिए कैंटीन का अच्छा खाना भी है, और अच्छी उनके लिए बाथरूम भी है, फैसिलिटी भी है रहने के लिए। लेकिन जो गरीब मजदूर यहाँ पर
अदर स्टेटों से आ रहे हैं जॉब करने के लिए, वो अपना जीवन यापन करे तो करे कैसे। एक बहुत बड़ी बात बोली है कि अंदर एक लैट्रिन बाथरूम है यूज करने के लिए, लेकिन एक लैट्रिन बाथरूम पर 3000 के आसपास मजदूर। आप सोचिए, लाखों की संख्या में यहाँ पर मजदूर काम करने के लिए आते हैं। तो ये एक मुद्दा थी। और एक मुद्दा ये भी उठाया यहाँ पर कि जो सैलरी है वो उचित इनको मिले, और जो ड्यूटी 12 घंटे से की जा रही है वो ड्यूटी 8 घंटे से कराई जाए, 4 घंटे का ओवर टाइम इनको दिया जाए, वो भी नहीं इनको मिल रहा है। इन्होंने ऐसा बोला हुआ है। और ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हरियाणा के मजदूर हैं ना, उनको प्राथमिकता दी जाए। देखिए, आपस में उन्होंने बताया कि फूट पड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन जो मजदूर यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है, अगर कोई बिहार से अपने बच्चे को, परिवार को लेके यहाँ पे आया है, 18,000 में वो कमरा भी लेगा, बच्चों की देखभाल भी करेगा, बीमार भी बच्चे हो सकते हैं, परिवार भी हो सकते हैं, तो वो अपना गुजारा करे कैसे। ESI की बात बताई, PF की बात बताई, बहुत बड़ा मुद्दा है। कल यहाँ पर लाठीचार्ज भी हुआ था, गाड़ी पलटने की कोशिश यहाँ पर बताई गई थी, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि बहुत सारे बंदों के कमेंट आ रहे थे कि इस बात को आखिरकार आप लेके आओ कि ये मुद्दा है क्या। और पूरी बात निकलने के बाद मुद्दा ये बनता है कि जो इनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी 8 या 10 घंटे की इनकी की जाए, उससे ज़्यादा इनकी ड्यूटी जो की जा रही है उसका या तो उनको ओवर टाइम दिया जाए। ये मेन मुद्दा था। तो आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट कीजिएगा और आप बोलेगा कि जो अपने हक़ की आवाज़ के लिए यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, तो ये कितनी जायज़ है। आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।